परिचय बताएं। मैं स्वर्गीय रामविलास पांडे जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। माननीय रामविलास पांडे जी की आज पुण्यतिथि है और इस पे आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को कहने के लिए तो अब मेरे लहजे में कुछ बचा ही नहीं है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसीर नहीं मिलती। मुहाफिजी लुटेरा है, मुहाफिजी सिपाही है। इस दौर में उन लोगों की बात करना ही बेमानी हो जाता है जिस आदमी के अपने 5 भाई और 5 बहनों में अकेली संतान थे। उनके पिता अंधे थे, ब्लाइंड थे मेरे बाबा, और मेरे पिताजी 12 साल 9 महीने की ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल में चले गए। पहली गिरफ्तारी उनकी 3 महीने जुवेनाइल थे, उम्र कम थी, बाल सुधार गृह में रहे 3 महीने तक। दूसरी गिरफ्तारी उनकी सन 1940 में हुई तो उनको 6 महीने का कारावास हुआ था। और 1942 के मधुबन कांड में उनकी गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने पूरे 12 साल की सजाएं काटी और 1948 में इनका कारावास से मुक्त हुए। जबकि हमारे यहाँ कोई पैरवी करने वाला नहीं था, तो आज़ादी मिलने के बाद इनकी रिहाई हुई थी। छोड़ तो इनको 46 में ही दिया गया था, लेकिन कोई पैरवी करने वाला नहीं था। बड़ी दुर्दशा झेल करके उन्होंने जीवन का संघर्ष किया और अपने व्यक्तिगत आचरण से ये मुकाम पाया। वो उत्तर प्रदेश सरकार में चंद्रभान गुप्ता की कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। सन 1962 से लेकर के 68 तक विधान परिषद के सदस्य थे और सन 1969 से 74 तक विधानसभा के सदस्य रहे। क्या लगता है आज पुण्यतिथि मनाते हैं और आपके पिताजी मधुबन थाने का गेट तोड़कर और अंग्रेज शासक को जो है परास्त किया था, तो कैसा आपको महसूस होता है? निब्लिक करेक्टर हुआ करता था। उस समय इनके पैर में गोली भी लगी थी। मरने वाले मर गए थे। बंधु चौहान को कंधे पर लाद करके ये लेकर के भगे थे लाश। और महसूस तो यही होता है कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। वतन के निगहमा अगर सो गए तो वतन के रहनुमा वतन बेच देंगे। इससे बड़ी पीड़ा और कुछ उनके लिए हो नहीं सकती। अच्छा, यहाँ जो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल लीडर हैं, इतनी बड़ी शख्सियत की आज पुण्यतिथि है, कौन कौन लीडर यहाँ आए और किन की उपस्थिति रही यहाँ? देखिए, करंट लीडरशिप से हमको कोई वास्ता नहीं है। मेरे पिता मरे थे, 2 दिन उनकी लाश पड़ी थी जो मेरे दरवाजे तक आया, उसमें हमने किसी को नहीं छोड़ा है। हम उन्हीं को बुलाते हैं। और जहां तक लीडरशिप की आप बात करते हैं तो न कोई राजनीतिक विचार है, न कोई राजनीतिक चिंतन है, कोई राजनीतिक दिल है, न कोई राजनेता है जिसका जनता से सरोकार है। नहीं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो ये तो पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और गौरव करने की बात है। इसमें तो बिना बुलाए लोगों को आना चाहिए। सवाल ये है कि आज उनका सरोकार क्या है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लखनऊ से दिल्ली तक बैठे हुए सत्ता का तंत्र है, वो आजादी के बाद पैदा हुआ है। आजादी की लड़ाई तो उन्होंने देखी नहीं। चूड़ियां टूटी थी, औरतें विधवा हुई थी, मांग के सिंदूर धुले थे, लोगों का घर जला दिया गया था, लोगों को बेड़ियां पहना करके जेलों में ठूंस दिया गया था। वो दुर्दशा तो उन्होंने देखा नहीं। उनको तो आजाद भारत मिल गया और राज सत्ता मिल गई तो राज सुख कर रहे हैं। आने के लिए हमारे तो 2 पूर्व विधायक आए थे। एक नसीम अहमद खां थे, मऊ से एक बार बसपा से विधायक हुए थे, और अमरेश चंद्र पांडे आए थे। वो 2 बार एमएलए रहे। नथुपुर विधानसभा तब हुआ करती थी मधुबन की जगह में। ये आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता के लिए चल वक्त की लहरों से आगे पहुंचा दे जमाने से पहले। उस पार पहुंचना है तुमको तूफान के आने से पहले।